हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ मैथ्स जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चला रहा हूँ उसका पार्ट नंबर 4। और ये जो पार्ट्स आप लोग को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं सेम टू सेम आप लोग को जो बिहार बोर्ड जो स्टूडेंट है 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से आएगा और हर पार्ट्स में आप लोग को क्वेश्चंस का कुछ ट्रिक्स भी आप लोग को समझाता हूँ कि इस क्वेश्चंस का ऐसे ट्रिक्स होता है। तो पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो कर लिए। मैथ का तो पूरा आप लोगों को कंटेंट का मतलब कि पढ़ा रहे हैं। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एंड होगा, उसके बाद आप लोग को इंटीग्रेशंस का, उसके बाद वेक्टर का और कंसेप्ट क्लास भी आपको चला रहा हूँ जिसमें आप लोग का अब न्यू टॉपिक्स आप लोग का स्टार्ट करेंगे इनवर्स त्रिकोणमिति। तो ये आप लोग देखना ना भूले, जो इनवर्स त्रिकोणमिति का कंटेंट है वो 50 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये आप लोग का जो नेक्स्ट डे से आप लोग का जो आएगी वीडियो उसमें कंसेप्ट का इनवर्स त्रिकोणमिति का फंक्शन का आएगी, तो ये भी देखना ना भूले। और द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के जो है तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहा हूँ जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वे भी आप लोग कम्युनिटी पोस्ट पर पोल जरूर करें क्योंकि हर टॉपिक्स और वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम करा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अभी तक पार्ट टू थर्ड में 25 तक करा चुका हूँ जो बेसिक्स से कंसेप्ट एंड ट्रिक्स के साथ है। अब क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे। यदि y बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तब डी वाई बाई डी एक्स हमको ज्ञात करना है। यानी कि हम लोग को अवकलन यानी डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन हमको ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए है माइनस साइन एक्स, ऑप्शन बी कॉस एक्स, ऑप्शन सी सेक एक्स इंटू टेन एक्स और ऑप्शन डी सेक स्क्वायर एक्स है। तो सबसे पहले आप लोग को त्रिकोणमिति फॉर्मूला याद कर लेना है। और आपको जो इन्वर्स त्रिकोणमिति इसके नेक्स्ट कंसेप्ट क्लास है जो अगले दिन आएगा, आपको इन्वर्स त्रिकोणमिति वह देखना ना भूले। क्वेश्चंस देखिए इसका क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये क्या त्रिकोणमिति फॉर्मूला किसका होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, कॉस थीटा का। कब, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, 1 माइनस टेन स्क्वायर ये थीटा बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू हो, तो ये किसका होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यदि y बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा लिख देंगे, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो वहीं पर वही चीज है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या एक्स बाई टू और यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो क्या होगा तब यहाँ पर इस पर क्या हो जाएगा, तो एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये वाले जो इतना जो मान है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, y बराबर हम लोग क्या लिख देंगे। अब इतना वाले जगह पर हम लोग cos थीटा लिखा है तो यहाँ पर x पर क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे, cos x लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है, cos थीटा होता है। ये पर थीटा है तो, और यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो क्या होगा, y बराबर cos x हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसका dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल देते हैं। तो dy बाई डी एक्स अगर हम लोग निकालते हैं तो डी कॉस एक्स और डिवाइड बाई क्या होगा, डी एक्स होगा। तो यहां तक समझ में आया। तो डी वाई बाई डी एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग को बताया कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है और माइनस का साइन एक्स इसका ऑप्शन हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ए वाला माइनस साइन एक्स यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, कम से कम कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा कि मतलब कि आपका कंसेप्ट क्लासेस कैसा लगा। सब्सक्राइब की कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर देना है, लेकिन हम वीडियो में सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलते, लेकिन कमेंट जरूर अपना करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि यदि y बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस टू एक्स, तब डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो कुछ त्रिकोणमिति फार्मूला आप लोग को कंसेप्ट क्लासेज में भी बता दिए, तो त्रिकोणमिति फार्मूला जब आप लोग को स्टार्ट भी करेंगे उस समय भी बता देंगे। क्वेश्चंस क्या है कि त्रिकोणमिति फार्मूला क्या, कि 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यानी 1 माइनस कॉस टू थीटा जहां पर भी दिखाई दे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉस टू थीटा दिखाई दे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। तो उसी तरह क्वेश्चंस में दिया गया है कि y बराबर रूट अंडर लिख देंगे। अब 1 प्लस कॉस टू एक्स,
वन प्लस कॉस टू एक्स क्या है, टू कॉस स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर वन प्लस कॉस टू थीटा क्या है, टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वन प्लस कॉस टू एक्स है तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, टू कॉस स्क्वायर। और यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिखेंगे, यहाँ पर एक्स है तो क्या लिख देंगे, एक्स, यानी टू कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो वन प्लस कॉस टू एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, टू कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। अब टू कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए, क्योंकि फार्मूला होता है वन प्लस कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वन प्लस कॉस टू एक्स तो टू कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए। उसके बाद डिवाइड है तो डिवाइड हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए वन माइनस कॉस टू एक्स, वन माइनस कॉस टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस कॉस टू एक्स दिया है तो टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टू साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। टू टू से कैंसिल हो जाएगा, टू टू से क्या होगा, कैंसिल होगा। अब वाई बराबर क्या बचेगा, फाइव बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, रूट के अंदर लिख देंगे। अब इसके बाद एक चीज हम लोग काम करना है, ये एक फार्मूला और होता है कि कॉस थीटा, टेंथ में आप लोग पढ़ेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। सॉरी, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है। अब इसी को हम लोग लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम बोल कर लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, क्योंकि देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स बचता है कि नहीं बचता है। तो उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, यहीं पर भी कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा है। तो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर एक्स लिख देंगे। अब y बराबर, अब देखिए रूट के अंदर कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स है। एक चीज आप लोग रूट अंडर हटाना है, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक्स को रूट अंडर जो कॉट स्क्वायर एक्स है इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स, क्योंकि ये कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब दो रूट अंडर के है एक ही चर वाले, तो एक बाहर निकल जाएगा तो क्या केवल बचेगा, केवल कॉट एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। और हमको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन से निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को निकालना है, पहले पूरा दिखाई दे रहा। हाँ, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉट एक्स और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब एक चीज आप लोग को पता है कि डिफरेंशिएशन जो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉट एक्स बाई डी एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आया। कोई ऑप्शन माइनस कॉसेक स्क्वायर दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी वाले में दिख रहा है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि यदि y बराबर, अब tan इनवर्स आ गए हैं रूट अंडर वन प्लस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई वन माइनस कॉस टू एक्स तब डी वाई बाई डी एक्स। पहले वाला क्वेश्चन में tan इनवर्स नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में tan इनवर्स आ जाए तब कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर ये सीरीज आप लोग देख लेते हैं तो कन्फर्म आप लोग को बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 मार्क्स आप लोग को कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी बोर्ड हो, कन्फर्म है। बिहार बोर्ड हो, बिहार बोर्ड के लिए तो मतलब बेसली है, मतलब बेसिक से है कि ये जरूरी है। लेकिन कोई भी बोर्ड, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, बहुत ही जरूरी है, जिसमें 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही एलिजिबल है। यदि y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर वन प्लस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई वन माइनस कॉस टू एक्स तब डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को ज्ञात करना। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1/2 और ऑप्शन डी -1 है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो y है तो इसको y हम लोग लिख देंगे। अब इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर लिख देंगे। आप चीज पता है कि वन प्लस कॉस टू एक्स को हम लोग क्या क्या फॉर्मूला बताए थे, वन प्लस कॉस टू थीटा यानी कि टू कॉस स्क्वायर थीटा बताए थे कि नहीं बताए थे। तो यहीं पर वन प्लस कॉस टू एक्स आ जाए तो टू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो वन प्लस कॉस टू एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू कॉस स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो टू कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे डिवाइड बाई वन माइनस कॉस टू एक्स, वन माइनस कॉस टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस कॉस टू एक्स, वन माइनस कॉस टू एक्स तो टू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टू साइन स्क्वायर एक्स।
और tan इनवर्स है तो tan, अब 2 से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बचेगा क्या, y बराबर tan इनवर्स, tan इनवर्स। एकदम बेसिक से हम आप लोगों को समझा रहे हैं, और ये क्वेश्चंस आप लोग को देखेंगे और आंसर मारेंगे कंफर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो ये आप लोग को रूट अंडर हो गया। अब एक और आपको फार्मूला बताया है कि कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है, 10th में आप लोग पढ़े होंगे। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। अब इसी को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो इसमें भी कॉट में स्क्वायर आ गया, तो कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉट थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वही चीज लिखा है कि कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अगर कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स हो तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब y बराबर tan इनवर्स। अब एक चीज देखना है कि ये रूट के अंदर है, अगर कॉट स्क्वायर एक्स, एक चीज आप लोग को ध्यान में देना है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि रूट के अंदर कॉट स्क्वायर एक्स दिया गया कि नहीं दिया गया। अब इसको रूट के अंदर कॉट एक्स को हटाना है तो पहले कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और रूट के अंदर मतलब एक ही वैल्यू दो है तो इसको एक बार हम केवल कॉट एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट एक्स यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि कॉट एक्स यहाँ पर कैसे लिखे। तो y बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स x इंटू कॉट एक्स यहाँ पर आ गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर तो y बराबर tan इनवर्स यहाँ पर कॉट एक्स आ गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सुधार लेना है, थोड़ा आप फिर से इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इसको पूरा रफ कर देते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में यही है कि y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x, ये वाला क्वेश्चन है। हम उसके ऊपर वाले प्लस वाले पहले वाले क्वेश्चन का हम सॉल्व करा रहे थे, तो थोड़ा इसको रफ कर लेना है, इसको फिर से हम समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि यदि y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x। क्वेश्चन थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन में हम मिस्टेक कर दिए थे कि यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x नहीं है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x रूट अंडर, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस 2x था। तो इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सिंपल से यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स, y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x दिया गया है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2x क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं है एक्स है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा, तो डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x दिया गया है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया, नहीं आया एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x है, तो यहाँ पर 2 रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो, क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा। और डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब चलिए y बराबर tan इनवर्स रूट के अंदर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज आप लोग को 10th में पढ़े हैं कि साइन थीटा, और 11th में भी पढ़े हैं त्रिकोणमिति, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है कि नहीं होता है। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। लेकिन अगर यहीं पर दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan तो लिखेंगे लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी tan स्क्वायर थीटा हम लोग लिख देंगे। तो क्वेश्चन में क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा होता है, तो वही चीज साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब y बराबर tan इनवर्स, और यहाँ पर रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स है, अगर रूट के अंदर हटेगा तो केवल क्या बचेगा, tan एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, कैसे बचेगा, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर अगर tan स्क्वायर एक्स दिया गया है, अगर इसको रूट हटाएंगे तो tan एक्स इंटू tan एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और दो रूट अंडर में है तो एक बाहर निकल जाएगा तो केवल क्या बचेगा, tan एक्स। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, tan एक्स लिख दिए, तो y बराबर tan इनवर्स इंटू tan एक्स, तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, y बराबर, एक आप लोग को और फार्मूला त्रिकोणमिति फार्मूला याद होगा, सारा त्रिकोणमिति फार्मूला का खेल है, tan इनवर्स, tan एक्स क्या हो जाता है, किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, ये इनवर्स त्रिकोणमिति। नेक्स्ट क्लासेज में आप लोग को इनवर्स त्रिकोणमिति का कंसेप्ट पढ़ाएंगे कि जो tan इनवर्स इंटू tan एक्स इक्वल टू एक्स होता है। यहाँ पर tan इनवर्स इंटू tan एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग डिफरेंशिएशन से यानी निकाल देंगे dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स अगर हम इसको निकालते हैं तो dx और बाई dx कर देते हैं, x x से कैंसिल, तो यहाँ पर 1, तो हमको निकला क्या, dy बाई dx का मान कितना लिखेंगे, डिफरेंशिएशन निकलना था तो 1 निकल गया, और 1 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले राइट ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ तक आप लोग, और ये VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है कि यदि u बराबर 3 के पावर t4 माइनस 5 के पावर t³ माइनस 18, तो du बाई डी टी का मान क्या होगा, अगर t इक्वल टू क्या है, 1 है। तो पहले du बाई डी टी का मान हम लोग को ज्ञात करना है, डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, du इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर t को बाहर निकाल देंगे, डी टी बाई डी टी बाई क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी टी, यानी डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। फिर माइनस 5 को बाहर निकाल देंगे, डी टी क्यू बाई क्या कर देंगे, डी एक्स कर देंगे, और माइनस डी 18 है 18, डी 18 बाई डी एक्स हम लोग यहाँ पर कर देंगे। अब एक चीज, डी यू बाई डी टी अब इक्वल टू 3 इंटू टी के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 के पावर टी इंटू क्यू, 4 के पावर क्या हो जाएगा, टी इंटू क्यू हो जाएगा। फिर माइनस 5 इंटू टी के पावर क्यू का डिफरेंशिएशन 3 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 3 लिखा है, इसका टी स्क्वायर कम कर देंगे, और माइनस 18 क्या है, अचर पद, तो अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ पर डी यू बाई डी टी लिखेंगे, डी यू बाई क्या होगा, डी टी होगा। अब यहाँ पर 3 इंटू 4 क्या होगा, 12, तो यहाँ पर 12 टी क्यू हो जाएगा, और माइनस 5 इंटू 3 क्या होगा, 15 टी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं होगा। अब हम लोग को देखना है कि टी का मान क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, टी का मान क्या दिया गया, 1 दिया गया है। तो यहाँ पर डी यू बाई डी टी लिख देंगे इक्वल टू 12 गुणे माइनस, सॉरी 12 गुणे क्या होगा, 1 के पावर क्यूब, माइनस 12 गुणे टी के पावर क्यूब यानी कि 1 के पावर क्यूब कर देंगे, माइनस 15, और यहाँ पर 1 के क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, टी का स्क्वायर यानी कि 15, 1 के स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ पर भी हो जाएगा। अब डी यू बाई डी टी यहाँ पर लिखते हैं, देखिए डी यू बाई डी टी यहाँ पर लिखते हैं, डी यू बाई डी टी इक्वल टू 12, 12 गुणे 1 12, माइनस 15 गुणे 1 स्क्वायर क्या होगा, 15 होगा। तो डी यू बाई डी टी निकाल देंगे तो कितना होगा, माइनस का 3, और डी यू बाई डी टी माइनस का 3 कोई ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और आज का लास्ट का क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद टॉप 12 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 5 नंबर आएगा। और आपको बता दिए हैं कि 200 प्लस क्वेश्चन केवल कराएंगे किससे, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन से। तो देखना ये सीरीज ना भूले, क्योंकि इसमें जो आप लोगों को सारा बुक्स का कंसेप्ट रहेंगे, और सारा आप लोग जो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा इसमें मिलेंगे। y बराबर tan इनवर्स cos x माइनस का sin x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x हो, तो dy बाई डी एक्स हम लोग को ज्ञात करना है। तो एक चीज आप लोग क्या, अगर इसको सॉल्व करने के लिए
कि समझ लो कि y बराबर यहाँ पर लिखा गया है। अब एक चीज आप लोग को समझना है कि यहाँ पर कभी भी tan इनवर्स है तो यहाँ पर हम tan इनवर्स यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान में यहाँ पर रखना है कि अगर कहीं भी cos x माइनस का sin x डिवाइड बाई cos x प्लस का sin x हो तो इसका फॉर्मूला त्रिकोणमिति होता है tan पाई बाई 4 माइनस का x। क्या होता है कि अगर cos x माइनस का sin x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x हो तो क्या होता है tan पाई बाई 4 माइनस का x होता है, tan पाई बाई 4 माइनस का x। अगर cos x यहाँ पर ऊपर में प्लस का चिन्ह हो और sin x हो डिवाइड बाई cos x माइनस sin x हो तब tan पाई बाई 4 प्लस का x होता है। ये दो त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर लेना है। अब क्वेश्चंस में क्या दिया गया, cos x माइनस का sin x डिवाइड बाई cos प्लस sin x, यानी cos x माइनस का sin x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x क्या होता है tan पाई बाई 4 माइनस का x होता है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर भी माइनस, हम क्या लिख देंगे इसकी जगह पर tan पाई बाई 4 माइनस का x। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे tan पाई बाई 4 माइनस का x, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x। एक और आपको त्रिकोणमिति फार्मूला होता है और इसके बाद आप लोग को कंसेप्ट, ये तो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चला रहे हैं लेकिन मैथ्स में ऑब्जेक्टिव जब कंसेप्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे, अभी कब करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको आप लोग को इन्वर्स त्रिकोणमिति ही पढ़ाएंगे। इन्वर्स त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है, कहीं भी अगर दे दे कि tan इनवर्स tan x क्या होता है इक्वल टू x होता है। एक चीज आप लोग को समझ में आया। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, केवल पाई बाई 4 माइनस का x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैसे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिया है कि अगर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 और माइनस का x यही दिया गया है। अगर क्वेश्चंस में कहीं भी tan इनवर्स दी तो tan x किया तो x होता है कि नहीं होता है। अब यही में दिया है क्वेश्चन में tan इनवर्स tan पाई बाई 4, यानी tan इनवर्स tan ये x, तो x क्या है पाई बाई 4 माइनस x, तो यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस का x हम लोग लिख देते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में। तो y बराबर क्या आ गया पाई बाई 4 माइनस का x। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई 4 और माइनस का x और डिवाइड बाई क्या कर देंगे dx कर देंगे। अब बचता है माइनस का dx, तो माइनस का dx और डिवाइड बाई dx हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये वाला यहाँ तक समझ दे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखिए हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो dy बाई डी एक्स हम लोग निकाल दिए। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स हम लोग लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। पाई का मान कितना होता है 180, ये पाई का मान कितना होता है 180। तो यहाँ पर देखिए पाई बाई 4 यहाँ पर डिफिनेशन निकाल लेते हैं, पाई बाई 4 बाई डी एक्स, फिर माइनस एक्स का तो माइनस डी एक्स बाई डी एक्स हम लोग कर दिए। पाई बाई 4, पाई का मान कितना होता है 180, 180 और डिवाइड बाई 4 क्योंकि पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री और डिवाइड बाई 4 और माइनस डी एक्स कट कर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 1 कर देंगे और यहाँ पर डी बाई यहाँ पर हम लोग डी एक्स कर देंगे। अब आप लोग को पता होगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अचर पद 180 बाई 4, यानी अचर पद है तो अचर पद का डिफिनेशन क्या होगा 0 और माइनस का 1। यहाँ पर 0 माइनस 1 यानी कि -1 कोई ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट ऑप्शन है। तो ये आप लोग को पार्ट 4 में 30 तक क्वेश्चन करा चुका। पार्ट 5 आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में आएगा, लेकिन पार्ट 5 आने में अभी आप लोग को रोक देंगे। पार्ट 5 आप लोग को 2-4 दिन बाद आएगा, क्योंकि आप लोग को कंसेप्ट वीडियो आप लोग को आएगी इन्वर्स त्रिकोणमिति को। ये सीरीज चलेगा ही, कंटिन्यूअस सीरीज चलेगा, लेकिन आप लोग को केवल कल नहीं चलेगा। कल संडे है तो संडे क्लासेज ऑफ रहेगी, लेकिन ऑफ नहीं रहेगी। इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, संडे के दिन आप लोग को इन्वर्स त्रिकोणमिति का सारा कंसेप्ट करा देंगे। 3-4 घंटा का क्लासेज रहेगी। आप लोग को रिकॉर्डिंग मैनर में वीडियो आती है 20-20 मिनट कर 4-5 पार्ट में आप लोग को इन्वर्स त्रिकोणमिति आप लोग इन कर देंगे, जो 15 मार्क्स का आता है। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।